हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए अभी सुबह सुबह का 8 बजे का टाइम है और मेरे यहाँ पे आज जो है ये हो रही है माता पूज रही है। तो माता पूजने में हमारे यहाँ पे पूड़े और बतासे बनाते हैं और सुबह सुबह पूजा वूजा करके और मतलब बिना झाड़ू और पोछा लगाए घर में बिना साफ़ सफाई किए ही ये होता है। तो देखिए मेरे घर में मतलब अभी झाड़ू पोछा कुछ नहीं हुआ है, मेरा कोई काम भी नहीं हुआ है। अभी मैं इसके बाद मतलब पूजा करने के बाद ही ये सारा काम स्टार्ट करूँगी और पूजेंगी यहाँ पे मम्मी। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसे हमारे यहाँ पे माता पूजी जाती है और कैसे हम पूजा करते हैं माता पूजने की। और ये देखिए मम्मी नहा के आ गई हैं। अब मम्मी पहले सारा सामान यहाँ पे रखेंगी पूजा के लिए और फिर पूजा स्टार्ट करेंगी। ये देखो अम्मा ने अभी पूजने के लिए पतासे खोल रही हैं। अम्मा पूड़े और पतासे एक साथ रख के यहाँ पे पूजा करेंगी इनकी और फिर वो उसको एक भंगी आएगा उसे दे देंगी। ये देखो और ये मेरा किचन पूरा गंदा हुआ पड़ा है। हाँ नहीं जी आप। तो पूजा करने से पहले यहाँ पे हमें बच्चों के अपने जो पुराने पहने हुए कपड़े होते हैं वो रखे जाते हैं और फिर यहाँ पे मतलब 7 जगह पे पूड़े और पतासे रख के उसके बाद मम्मी ने पूजेंगी। अच्छा लव लाइफ बता रही है। लव लाइफ क्या होता है? इसको बोलते हैं चपलाइट। अब दीदी मुझको मेरी तो दिखा लो। तो इस तरह से मम्मी ने यहाँ पे सारा सामान रखने के बाद देखिए किस तरह से हमारे यहाँ पे माता पूजती है। ऐसे ही होती है मतलब कई जगहों पे तो माता पे जाके जब पूजी जाती है, लेकिन हमारे यहाँ पे मेरे ससुराल में जो है घर पे ही ऐसे अपना सारा सामान रख के एक जगह और माता पूज लेते हैं। पूड़े पतासे रखते हैं और ये आटे का जो बना के छोटी छोटी फल बोलते हैं ना, ये बना के रखे जाते हैं और फिर पूजा की जाती है। ऐसे अब मम्मी ने पूजा कर ली है और अब यहाँ पे मतलब भंगी आएगा तो हम उसे ये सारा सामान दे देंगे। और ये देखिए मेरा पूरा घर मतलब अभी तक फैला पड़ा है। यहाँ पे बासी घर बोलते हैं, जैसे मतलब बिना झाड़ू पोछे किए ही ये सब पूजा होती है। तो अब देखिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ किस तरह से घर में मतलब कूड़ा फैला पड़ा है पूरा घर। मेरे घर के खिड़की दरवाजे तो उतरे हुए रखे ही हैं। तो बस अब मैं लगूंगी काम पे। पहले ईवा और अम्मा खड़े हुए वेट कर रहे हैं कि जब उधर से वो सबका सामान लेके आएंगे तो हम इधर से अपने वाला भी उठा के उन्हें देंगे। तो फाइनली बहुत देर इंतज़ार करने के बाद आ ही गए। ये देखिए हमारे भंगी आ जाते हैं और हम उनको सारा सामान ये दे देते हैं। फिर वो जब लेके ये चले जाएंगे अब इसके बाद मैं अपना काम स्टार्ट करूँगी। झाड़ू वगैरह लगाऊँगी, घर में साफ़ सफाई जो भी होगी अभी स्टार्ट होगी। और अब चलिए फिर मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि किस तरह से जब घर में काम चलता रहता है ना कुछ, तो कैसे सफाई करने का मतलब पूरा टाइम कहीं लगता ही नहीं। घर में कितनी भी सफाई कर लो, सफाई की हुई तो दिखाई ही नहीं देती, चाहे कितना भी कर लो, लेकिन फिर भी करना तो पड़ता ही है। तो मैं लग जाती हूँ फिर काम पे। पहले मैंने अपना ये वाला रूम ही साफ़ किया है। देखिए किस तरह से सारा सामान फैला पड़ा था, मतलब कोई सामान रखने की जगह नहीं मिलती है तो फ्रिज के ऊपर भी सब सामान ही सामान लगा देते हैं। अब यहाँ पे मैं पहले डस्टिंग कर रही हूँ, फिर उसके बाद मैं झाड़ू वगैरह लगाऊंगी। तो देखिए कितनी धूल हो जाती है ना, मतलब कितनी भी सफाई कर लूँ मैं लेकिन बहुत ज़्यादा डस्ट रहती है पूरे घर में। इसी की वजह से मुझे इतनी ज़्यादा एलर्जी हो चुकी है। मुझे 4-5 दिन से फ़ीवर आ रहा था, इसीलिए मैं कोई वीडियो भी शूट नहीं कर पा रही थी और अब जाके मुझे थोड़ा आराम मिला है। लेकिन अभी भी आवाज़ में मेरी काफ़ी चेंज लग रहा होगा आप लोगों को,
तो ये मुझे इसकी जो डस्ट होती है इसी की वजह से एलर्जी हो रखी है और इसी की वजह से मेरी मतलब आवाज़ भी चेंज हो गई है। तो अब 4-5 दिन लगेंगे कम से कम ये काम निपटने में, तब तक मुझे ऐसे ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी और फिर मेरी डस्टिंग कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद मैं देखिए किस झाड़ू लगाने के लिए मतलब जगह ही नहीं मिल पाती है, कहाँ कहाँ कैसे झाड़ू लगाऊँ मैं, ये देखिए। कभी कभी तो मतलब इतना दिमाग ख़राब हो जाता ना मेरा, मैं सारा काम छोड़ के ऐसे ही बैठ जाती हूँ कि भाई थोड़ा मैं मतलब ऐसे ही आराम कर लूँ, चाहे काम तो कितना भी कर लूँ मैं, वो दिखाई तो देगा ही नहीं, तो मैं फिर ऐसे ही छोड़ देती हूँ सारा सब कुछ। लेकिन फिर भी एक बार सुबह में सारा साफ़ सफाई तो करनी ही होती है। और आज हमने माता पूजी है तो इसीलिए थोड़ा लेट हो गए। और अभी मेरी मतलब कमरे में झाड़ू कंप्लीट हो जाती है, अब मैं बरामदे में झाड़ू लगा देती हूँ। और बस फिर अभी ये मतलब मिस्त्री जो है हमारे वो आ जाएंगे, आने के बाद आज किचन का गेट भी वो लोग हटाने वाले हैं। ये देखिए आ गए वो लोग और इन्होंने मतलब हमारे किचन का गेट भी आज तो हटा ही दिया। तो किचन का गेट हटने के बाद तो ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये भैया बोल रहे हैं कि शाम तक ये हमारे किचन में गेट तो लगा ही देंगे। और मतलब पूरे घर में जब गेट वगैरह उतरे रहते हैं तो वैसे ही धूल धूल तो इतनी हुई रहती है, पर लेकिन किचन का गेट जब हट जाता है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो तभी होती है, क्योंकि बहुत सारी मक्खियाँ मच्छर किचन के अंदर घुसते हैं तो उसमें बहुत दिक्कत आती है। खाना बनाने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, लेकिन चलिए क्या करें, अब काम कराना है कुछ तो ये सारी प्रॉब्लम तो फेस करनी ही पड़ेगी। 2 दिन की बात है, उसके बाद फिर घर भी साफ़ सुथरा सुंदर तो लगेगा ही कम से कम। आप लोग सोच रहे होंगे कि रूबी ने अभी तो थोड़े दिन पहले गेट वगैरह पे पॉलिश करवाई थी और ये अब दोबारा से काम कैसे स्टार्ट करा दिया। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि वो उन्होंने हमारे गेट बिल्कुल मतलब ख़राब कर दिए थे, इसी वजह से हमें अब इतनी जल्दी दोबारा करानी पड़ रही है ये पॉलिश। उसमें तो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। मुझे झाड़ू वाड़ू लगाने दो, पोछा लगाने दो, यहाँ पे रूम की सफाई करने दो। देखो कितना गंदा रूम कर रखा है आपने, ये देखिए किस तरह से पूरा रूम फैला पड़ा है। और ये देखिए सामने विंडो पे हमने क्या क्या जुगाड़ लगा रखे हैं रोकने के हवा को, नहीं तो सारी एसी की हवा बाहर निकल जाती है। तो अब लग जाते हैं कमरे की सफाई में। हमें जब तक पता नहीं था कि ये मिस्त्री मतलब इतना अच्छा काम नहीं करते हैं, तो जब वो काम करने के बाद पता चला हमें कि इन्होंने तो मतलब पूरे गेट पे पपड़ी पपड़ी सी फूल गई थी 10-15 दिन के बाद ही, इसीलिए अब दोबारा से हमें ये सारा काम कराना पड़ा। तो डबल मेहनत लग रही है हमारी इसमें। देखिए पहले भी ये सारे गेट उतरे हो तब भी इतनी प्रॉब्लम हुई, अब दोबारा से इतनी प्रॉब्लम हो रही है और पैसे भी वेस्ट हो रहे हैं दोनों, मतलब हमारी इसमें फिजिकल मेंटल और फाइनेंशियली तीनों तरह से हम बहुत परेशान हुए हैं इनके चक्कर में। इसीलिए आप सभी से भी मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि मिस्त्री जो भी देखें ना अच्छा देखें पहले ही एक बार में ही, ऐसा जो काम बहुत अच्छा कर दे वो ही ठीक रहता है, नहीं तो बहुत परेशानी होती है। हमने बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ी है इस चक्कर में। और बस फिर आप देखिए मैं अपने रूम में आ जाती हूँ, ये मेरा रूम है और इसकी सफाई कर लेती हूँ मैं अब, क्योंकि यहाँ पे भी सारे खिड़की दरवाजे सब उतरे हुए पड़े हैं तो डस्ट हुई रहती है पूरा दिन, चाहे मैं सफाई कितनी भी करूँ वो दिखाई नहीं देती है। तो बस फिर मेरी झाड़ू तो कंप्लीट हो ही गई है, अब मैं थोड़ी सी डस्टिंग कर देती हूँ और डस्टिंग करने के बाद मैं फिर देखूँगी कि ईवा कहाँ पे है और क्या कर रही है, क्योंकि उसको भी मैंने काफ़ी देर से देखा नहीं था। मैं अपने काम में ही लगी हुई रहती हूँ कि ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, इतना जब काम फैल जाता है तो बच्चों के ऊपर भी ध्यान नहीं दे पाते हम जल्दी से। और मेरी तबीयत भी थोड़ी सी 3-4 दिनों से बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही थी, तो इसी वजह से मेरा मतलब ध्यान ही नहीं लगा पा रही हूँ मैं, ना बच्चों के ऊपर ना काम के ऊपर। तो आज मुझे थोड़ा सा आराम है, इसीलिए आज मैंने सोचा कि चलो थोड़ी डस्टिंग वगैरह करके अच्छे से मैं थोड़ी सफाई कर देती हूँ घर में, और अपना जो मेरा रूटीन का काम है वो भी करना ही होता है। वो तो देखो
तो अब मैं फिर चलती हूँ यहाँ से। मेरा झाड़ू का काम ख़त्म हो गया है और मुझे फिर दिखाई दे गया अपना जीना, और जीने पे देखिए कितनी धूल चढ़ी हुई थी। तो मैंने फिर सोचा कि पहले इसको भी साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद जाके देखूँगी कि ईवा कहाँ पे है और क्या कर रही है। जहाँ भी होगी वो फ़ोन ही देख रही होगी, मेरे को पता है उसका, क्योंकि अभी फ़िलहाल जब मैं बिज़ी होती हूँ तो ईवा के हाथ में फ़ोन आ जाता है, एकदम वो फ़ोन देखने लग जाती है। फिर मैंने जंगले में और जीने में सारी जगह मतलब डस्टिंग वगैरह करके, और अब मैं यहाँ से पूरी सफाई ख़त्म करके जाती हूँ। अब देखती हूँ ईवा को, ईवा क्या कर रही है। तो फिर चलिए चलते हैं अभी ईवा के पास और देखते हैं कि कहाँ पे है ये और क्या कर रही है। तो ये देखिए ईवा है यहाँ पे। क्या कर रही हो यहाँ पे हैं? फोन दो अब, चलो मामा को। अरे फोन दे दो ना। अच्छा चलो, तो अभी आ रही हूँ, 5 मिनट में लेती हूँ आगे। तो बस यहीं तक था हमारा ये आज का व्लॉग। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अभी मैंने सारे में झाड़ू लगा दिया, डस्टिंग वगैरह कर दी है। अब मैं पोछा वोछा लगाऊंगी और थोड़ा सा अपना लास्ट वाला जो काम है वो करूंगी। यहीं तक का था हमारा आज का ये व्लॉग। तो जब हमारे घर की हो जाएगी अच्छे से रेनोवेशन और ये गेट वगैरह लग जाएंगे, तब मैं फिर आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसा लगता है गेट ये चढ़ने के बाद हमारी जोड़ी वगैरह। अभी तो देखिए पूरा पीछे से खाली है, सब कुछ नहीं लगा हुआ है अभी। जब ये सब लग जाएंगे तो बहुत अच्छा लुक आएगा। फिर आप लोग देख के बताना मेरा घर कैसा लगा। चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।